8.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उसने हमें बताया कि 3 सैटेलाइट्स हैं ABC यूज फॉर GPS नेविगेशन, ठीक है, आर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सेम प्लेन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट A और B उसने दे दिया 15 किलोमीटर, ठीक है। और D कोई एक हाउस है ऑन द अर्थ, और एंगल उसने दे दिया BAD 70, और साथ बता दिया कि ये सैटेलाइट और जो हाउस है वो एक रोम्बस बनाते हैं। तो डायग्राम पहले देख लेते हैं। डायग्राम अगर आप समझ लें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये देख लें, हमारे पास 3 सैटेलाइट बेटा आ गए। ये A B और C हम सैटेलाइट, और D नीचे हाउस है, और एंगल उसने BAD दिया था 70 डिग्री का, ठीक है। और A और B के दरमियान डिस्टेंस उसने दे दिया 15 किलोमीटर, और साथ ये बता रहा है कि ये आपकी जो डायग्राम है, ये जो इनको मिलाने से बन रही है, ये आपकी रोम्बस है। रोम्बस में आपको पता होना चाहिए कि जो आल साइड्स हैं वो एक ही इक्वल होती हैं। तो अगर किसी एक साइड की हम लेंथ निकालें तो हमारे पास आल साइड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये एंगल 70 का है, ये गिवन था। और डायगनल जो होते हैं, ये हमेशा याद रखें, डायगनल जो है अपोजिट जो साइड होती है उसके जो अपोजिट जो एंगल होते हैं उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने ये याद रखनी है। अब फाइंड क्या करना है हमने, पहला कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो फर्स्ट पार्ट में हम A और C फाइंड करेंगे। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, तो सेकंड पार्ट हमने BC फाइंड करना है। और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम C टू D यानी CD फाइंड करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा देखें, ये हमें एंगल दे दिया BAD 70 है। ये अगर आपका 70 है तो एंगल CAB भी आपका 70 होगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल जो हमारा CAB है, ठीक है, CAB वो इक्वल है एंगल BAC के, और ये 70 डिग्री है। और इसकी जब आप लिख रहे हैं तो इसकी रीज़न ज़रूर लिखेंगे कि डायगनल जो होता है बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स ऑफ रोम्बस आप ले लें, या कोई भी आपके रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसके डायगनल जहाँ वो मीट करते हैं जिस एंगल को, तो उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये एंगल अब 70 डिग्री का आ गया। अभी मज़ीद देखें कि रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी आपको पता है कि इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो आपस में पैरेलल भी होते हैं। तो ये साइड और ये साइड आपकी पैरेलल है, और ये यूँ समझ लें कि एक किस्म का ट्रांसवर्स है। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये एंगल BAD और CBA, ये दोनों पैरेलल साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका मतलब है CBA भी हमारा एंगल वो जो है वो भी 70 का होगा। हम लिखेंगे एंगल CBA इक्वल है एंगल BAC के और 70, और रीज़न साथ लिखेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, ये ऊपर वाले जो ट्राइंगल है वो हमने अलग से ड्रॉ कर ली। ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, ये भी 70 का और ये भी 70 का। तो जो एंगल C यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे 180 माइनस 70 माइनस 70। तो एंगल C जो है वो हमारे पास 40 डिग्री का आ गया, ठीक है। ये हम लिख भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये AC या BC या CB ये हम फाइंड करना है। तो यहाँ पर अच्छा AB यहाँ पे हमारा 15 किलोमीटर, ये भी मैं आपके साथ लिख दूँ। लॉ ऑफ साइन हम यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि साइन, लॉ ऑफ साइन आपको पता है, साइन एंगल बीटा होता है वो स्मॉल b के बराबर होता है, और साइन एंगल जो आपका गैमा होता है वो स्मॉल c के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल बीटा यहाँ पे 70 है, ठीक है, और स्मॉल b हमारा AC है। तो हम लिखेंगे साइन एंगल 70 डिवाइडेड बाय AC हम लिख लेते हैं। और एंगल गैमा हमारे पास गिवन है, ये आपका साइन एंगल 40 हो जाएगा। और नीचे जो CAB है उसकी लेंथ हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, 15 किलोमीटर हो जाएगा। साइन एंगल 70 बेटा आप कैलकुलेटर से निकालें तो 0.94 आ जाता है। तो हम लिख लेते हैं 0.994 डिवाइड बाय AC,
और साइन एंगल 40 जो है ये तकरीबन आपका 0.64 और नीचे आपका 15 है, ठीक है। तो सर ये आपका AC है। अब AC हमने फाइंड करना है। AC को आप साइड पे कर लेंगे, साइडें हमने चेंज कर ली तो AC फॉर एग्जांपल इधर आ जाएगा, ये 15 ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमने साइडें लेफ्ट साइड को राइट और राइट को लेफ्ट कर लिया तो हमारा क्वेश्चन यूँ बन जाएगा 0.94 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 0.64, ठीक है। इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास AC जो है राउंड हम कर लें, राउंड फिगर में 22 किलोमीटर आ जाता है। तो अब देखिए हमारे पास AC 22 आ गया, तो BC जो हमारा जो सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना था वो भी हमारा 22 होगा, क्योंकि इसकी रोम्बस की आल साइड बराबर होती है। तो हम लिखेंगे BC इक्वल टू AC इक्वल टू 22 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। तीसरे पार्ट में बेटा हमसे CD फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये हमारा CD है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपका याद रखें कि ये एंगल जो चूंकि 70 है इसको बाइसेक्ट करता है, तो 70 और 70 आपका 140 हो जाएगा, ठीक है। और CD हमने फाइंड करना है और ये जो लेंथ है ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हैं, हम निकाल चुके हैं 22 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारे 22 किलोमीटर हो जाएंगे। तो इस डायग्राम को हम अलग से अगर ड्रॉ कर लें तो हमारी डायग्राम यूँ बन जाएगी कि ये हमारा AD 22 और AC 22 और एंगल A या एंगल अल्फ़ा आपका 140 आ गया, ठीक है। और हमने फाइंड करना है CD फाइंड करना है। तो बच्चों लाफ हम कोसाइन यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उस लाफ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसकी एक डेरिवेशन आपने पढ़ी होगी। फॉर एग्जांपल वो A2 इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC इंटू कॉज एंगल, ठीक है, अल्फ़ा होता है, ठीक है, कॉज एंगल अल्फ़ा। यानी जो साइड हमने फाइंड करनी है उसके जो एडजेसेंट साइड हैं उनके स्क्वायर लेके प्लस कर लेंगे, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उस साइड के अपोजिट एंगल है उसका कॉज लेना है। तो हमने CD फाइंड करना है, इसकी एडजेसेंट साइड हमारे पास मौजूद है और CD का अपोजिट एंगल भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। हम A की जगह हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आपका AD इंटू AC और कॉज एंगल जो CD के अपोजिट है वो आपका 140 है, तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ 140 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। CD का स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों आपके 22 हैं, 22 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22 इंटू 22 हो जाएगा और कॉज 140 कैलकुलेटर से निकालें तो ये हमारा माइनस 0.77 आ जाता है, ठीक है। इन सब को अब हम प्लस कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें। यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर करता चलूँ, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती। ये एंगल आपने माइनस लेना है, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगी और ये सारी वैल्यू का जो आंसर आएगा वो इसके इसमें प्लस हो जाएगा। तो मैंने एक दफ़ा डायरेक्टली इनको कैलकुलेटर से हमने प्लस कर लिया, तो ये हमारा तकरीबन 1713.36 आ जाता है। और स्क्वायर रूट ले लेंगे इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर हमारे पास CD बच जाएगा। तो CD बच्चों हमारे पास फाइनली 41.4 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। तो बेटा ये इसका मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है। आपकी बुक में भी आंसर इसका गलत है और एक दो चैनल पे ये आंसर जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है वहाँ पे भी इसका आंसर गलत है। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है।